हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का टॉपिक है हमारा कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस के बारे में बात करते हैं। पिछले क्लास में हम उत्तल लेंस के ऊपर चर्चा किए थे। आज जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है अवतल लेंस। जब ये टॉपिक खत्म होगा तब हम संयुक्त रूप से एक साथ दोनों लेंस के उपयोग के ऊपर चर्चा करेंगे। अवतल लेंस जो है सामान्य आकृति की यदि हम बात करें तो अवतल लेंस की आकृति कैसे होती है? ये इस प्रकार से, ये अवतल लेंस है, बाइफोकल है। इसका तात्पर्य यह है कि इसके दोनों सतह पे अवतल है, दोनों सतह इसका जो है कॉनकेव पार्ट के जैसे है। ये इसका मध्य बिंदु या ऑप्टिकल सेंटर हुआ प्रकाशीय केंद्र। इस प्रकाशीय केंद्र से पार होने वाली ये जो रेखा है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। अब देखें कि इस पर सर्वप्रथम प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, लाइट का रिफ्रैक्शन इस लेंस से किस प्रकार से होगा। तो इस लेंस में मुख्य अक्ष की दोनों ओर हमें दो चीजें ज्ञात हैं और वो रहेंगी। और वो दोनों चीजें क्या है? यदि इसको हम क्या करते हैं, इस तरीके से यदि हम गोला बनाते हैं तो इसका अपना एक केंद्र होगा। इसी प्रकार से इस सतह को यदि आप क्या करेंगे, गोला बनाएंगे तो इस गोले का अपना एक क्या होगा? केंद्र होगा। अर्थात दो वक्रता केंद्र हमारे पास मौजूद है। इन्हीं दो वक्रता केंद्र के आधार पर हम प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है इस लेंस में, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये दोनों जो इमेजिनरी जो सर्कल्स, इमेजिनरी जो स्फीयर जो हमने ड्रॉ किया था, ये दोनों इमेजिनरी पार्ट्स को हम क्या करते हैं, यहां से रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। अब देखिए कि मान लीजिए कि इस दर्पण में किसी बिंदु से हमने कोई एक क्या रखा, कोई एक वस्तु को रखा और इस वस्तु से एक प्रकाश की किरण इस तरीके से हमने क्या किया, आपतित किया। हमें यह देखना है कि इसका अपवर्तन किस तरीके से होगा। प्रकाश की किरण जब इस तरीके से आपतित होगी तो जिस भी सतह पर आपतित होगी उस सतह पर हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, एक इस प्रकार से समतल रेखा खींच लेंगे। अब ये जो बिंदु है इस पर जो हम ये वक्र जो सतह जो दिखाई दिया हमें, इस वक्र सतह पे इस आपतन बिंदु पर हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इस लाइन को किस नाम से जानते हैं? अभिलंब। तो जब कभी आप इसमें इस तरीके से क्या करेंगे, अभिलंब खींचेंगे तो ये अभिलंब जो है ये कैसा रहेगा? इस अभिलंब की जो प्रकृति है ये समतल है और इस तरीके से अभिलंब हमने यहां से खींचा। प्रकाश की किरण कहां से कहां जा रही है? वायु से लेंस में, अर्थात विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश की किरण गई तो नियम क्या कहता है, विरल से सघन जाने पर यह अभिलंब से अभिलंब की ओर झुक जाती है। अर्थात जिस प्रकाश की किरण को यदि ये लेंस नहीं रहता तो इसको बिल्कुल इस प्रकार से ऐसे सीधे सीधे जाना था, वो सीधे न जाकर अभिलंब की ओर इस तरीके से क्या हो गई, झुक गई। अर्थात जिस दिशा में उसको जाना था वहां न जाकर थोड़ा सा अभिलंब की ओर चली गई। अब प्रकाश की किरण, ये जो नीली रंग की जो रेखा है, ये नीली रंग की रेखा को आप देखिए, ये प्रकाश की किरण पुनः इस लेंस से इस वायु वाले हिस्से में जैसे ही जाने का प्रयास करता है तो फिर से माध्यम में बदलाव हुआ। जैसे ही माध्यम में बदलाव हो रहा है इस बिंदु पर हम फिर क्या कर लेते हैं, एक अभिलंब खींचते हैं। और ये जो अभिलंब हमने इस प्रकार से क्या किया, ऐसे अभिलंब हम खींच रहे हैं। ये पहले हमने समतल रेखा खींचा और इस समतल रेखा पर हम इस तरीके से क्या करते हैं, ऐसा हम एक अभिलंब खींच लेते हैं। पुनः देखिए कि इस प्रकाश की किरण को जाना था बिल्कुल ऐसे, मगर सघन से विरल माध्यम में गया तो ये प्रकाश की किरण जो इस अभिलंब के पास है वहां से वो दूर चले जाएगी, दूर चले जाएगा तो ये प्रकाश की किरण इस तरीके से चला गया। तो ये जो प्रकाश का किरण जो बिल्कुल यहां से बाहर की ओर निकल रहा है, ये किसी भी स्थिति में आगे जाकर मुख्य अक्ष को कट नहीं करेगा। तो इसका तात्पर्य है कि इधर से देखने पर हमें ऐसा प्रतीत होगा कि ये जो प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश की किरण इधर किसी बिंदु से क्या हो रही है, निकल के आ रही है।
और अर्थात ये जो प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश की किरण इस किसी बिंदु से निकल कर आ रही है, तो ये जो बिंदु है, ये बिंदु हमारे किस नाम से जाना जाता है? फोकस के नाम से जाना जाता है। तो फोकस जो है, फोकस जो फोकस की हम जो बात की है, क्या ये फोकस वास्तविक मिल रहा है हमें? वास्तविक फोकस तो तब मिलेगा ना जैसे कि आपके पास ऐसा ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में क्या होता है कि प्रकाश की किरण इस तरीके से गई और बिल्कुल अपवर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष को रियल में किसी बिंदु पर कट करके जा रहा है। तो जब वास्तविक रूप में जब काटता है तब ये फोकस भी वास्तविक कहलाता है, मगर यहां तो काटते हुए प्रतीत हो रहा है। इसका तात्पर्य है कि यहां ये जो फोकस मिला हमें, ये फोकस इट एपियर्स टू बी वाला कंडीशन है, अर्थात ये ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि ये जो फोकस जो हमें मिला, ये फोकस किस नाम से जाना जाता है? ये हमारे पास आभासी फोकस हुआ, आभासी फोकस है। इसका मतलब यह है कि यदि ये लेंस है, इस लेंस के लेफ्ट साइड पे आपको वस्तु को रखना है, तो जब लेफ्ट साइड में वस्तु को रखना है तो हमारे पास रियल फोकस है ही नहीं। तो उस स्थिति में वस्तु के कितनी स्थितियां होंगी? वस्तु को कहां कहां रख सकते हैं? तो वस्तु को रखने के दो ही कंडीशन होंगे, एक प्रकाशीय केंद्र और अनंत, और दूसरा अनंत पर। अर्थात वस्तु को रखने की सिर्फ और सिर्फ दो स्थिति मिलेंगी। तो वस्तु को रखने की दो स्थिति कौन कौन से होते हैं? पहली स्थिति है प्रकाशीय केंद्र से अनंत के बीच में किसी भी स्थान पर आप वस्तु को रखो, और दूसरा है अनंत पर रखने का। फिर होता है कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में एक छोटा सा अंतर आएगा, या उस अंतर को हम दोनों को थोड़े समय के बाद देख लेंगे। पहले हम इसमें दो कंडीशन को देखते हैं और इन दोनों कंडीशन में प्रतिबिंब का निर्माण कहां पर हो रहा है और उनकी प्रकृति क्या है, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। फिर कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के ऊपर हम बात करेंगे, दोनों के अंतर को लेकर, दोनों के उपयोग को लेकर। जब इसमें प्रतिबिंब रचना की बात करते हैं हम, प्रतिबिंब निर्माण, तो प्रतिबिंब निर्माण अर्थात यह है कि यदि ये कुछ इस प्रकार से आपके पास कॉनकेव लेंस है और ये हमने इस प्रकार से इसमें क्या खींच दिया है? मुख्य अक्ष। ये प्रकाशीय केंद्र है और यहाँ कोई बिंदु है वो अनंत है। तो इसमें प्रतिबिंब रचना की सिर्फ और सिर्फ दो स्थिति होती हैं। पहला स्थिति है कि वस्तु जब, जैसे ये हमें नहीं पता मगर फिर भी ये बिंदु को हम क्या लेकर चलते हैं? फोकस। ये फोकस आभासी फोकस है, वास्तविक फोकस नहीं है। इसी कारण से वस्तु को मैं एफ और ओ के अंदर नहीं रख रहा हूं। यह आभासी फोकस है, इसलिए इस आभासी बिंदु को हम काउंट नहीं कर रहे हैं। हम इसे सिर्फ और सिर्फ अपने एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने सामने रखते हैं। तो वस्तु को ओ और इंफिनिटी, ओ अर्थात प्रकाशीय केंद्र और ये अनंत, इसके मध्य किसी भी बिंदु पर जब हमने वस्तु को रखा तो इस वस्तु से जो प्रकाश की किरणें निकलेंगी, दो प्रकाश की किरणें जाएंगी। पहले प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गई, वो इस प्रकार से परावर्तित होकर अपवर्तित होकर जाएंगी कि लगेगा कि कहां से होकर जा रहे हैं? फोकस से होकर जा रहा है। एवं दूसरा प्रकाश का किरण बिल्कुल प्रकाशीय केंद्र से होकर जाएगा, जो बिल्कुल क्या है? सीधे सीधे निकल जाएगा। तो इसका तात्पर्य यह हुआ, हम जब इधर आंख लगाकर अपने देखेंगे तो हमें क्या प्रतीत होगा कि ये जो दो प्रकाश की किरण है इस किसी बिंदु से निकल कर आ रहे हैं। अर्थात ये जो बिंदु है, इस बिंदु से दोनों प्रकाश की किरण इस तरीके से बाहर निकल के जा रही हैं। तो आप देखिए, ये दोनों प्रकाश की किरण में भले ही ये प्रकाश की किरण वास्तविक है, मगर ये जो प्रकाश का किरण है ये क्या हुआ? आपका आभासी हुआ। तो प्रतिबिंब निर्माण हेतु कम से कम दो प्रकाश की किरण को एक दूसरे को कट करना चाहिए, और यदि इन दोनों प्रकाश की किरण में कोई एक किरण भी आभासी है तो उस स्थिति में जो प्रतिबिंब जो बनेगा वो प्रतिबिंब की प्रकृति भी आभासी होगी। अर्थात यहाँ ये जो प्रतिबिंब बन रहा है, ये प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे हुई? आभासी हुई। तो इसके बारे में जब आप लिखेंगे तो क्या क्या पॉइंट होगा इसके बारे में? पहला चीज ये हुआ कि पहला कंडीशन था वस्तु जब ओ व अनंत के मध्य हो। इसमें सिर्फ दो कंडीशन है। तो पहला कंडीशन है प्रकाशीय केंद्र व अनंत के जब मध्य रखेंगे तो उस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी प्रकृति क्या होगी? उस प्रतिबिंब की पहली प्रकृति है, जो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट कंडीशन है कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? ओ व एफ के मध्य बन रहा है। दूसरा आभासी प्रतिबिंब बना। तीसरा
सेकंड क्या हुआ, आभासी बन गया। तीसरा बिंदु क्या बन रहा है, सीधा बन रहा है। और चौथा बिंदु जो है वो कैसा बन रहा है, छोटा निर्मित हो रहा है। तो ये प्रतिबिंब जो है O और F के मध्य आभासी, सीधा व छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। ये इनके चार बातें थी। कब, वस्तु को जब हम प्रकाशीय केंद्र व अनंत के मध्य रखते हैं तो। मगर यही कंडीशन दूसरा यदि हो कि सेकेंड कंडीशन की जब हम बात करते हैं कि वस्तु जब अनंत पर हो, तो वस्तु जब अनंत पर रहेगा तो उसमें ये तीनों के तीनों तो सेम रहेंगे, मगर प्रतिबिंब जो है वो कहां बन जाएगा, उस स्थिति में पहला नंबर आ जाएगा कि प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब की स्थिति कहां हो जाएगी, फोकस पर हो जाएगी। आभासी रहेगा, सीधा रहेगा और अत्यंत छोटा अर्थात बिंदु के आकार का हो जाएगा। तो यही दो स्थिति थी, किस चीज को लेकर, कॉन्केव लेंस को लेकर। तो देखिए दुनिया में लेंस दो प्रकार के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, उस कॉन्वेक्स लेंस की खासियत है कि वो प्रतिबिंब को समान आकार का भी बना सकता है, प्रतिबिंब को बड़ा बना सकता है, प्रतिबिंब को छोटा भी बना सकता है। तीनों खासियत है। मगर अवतल लेंस, कॉन्केव लेंस की खासियत है कि प्रतिबिंब को हमेशा और हमेशा छोटा बनाता है। तो जब कभी भी आपको प्रतिबिंब को छोटा बनाना है, सीधा बनाना है, आभासी बनाना है, तो हम हमेशा किसका उपयोग करते हैं, कॉन्केव लेंस की बात करते हैं। तो हमारे पास लेंस में दो प्रकार की बातें हुई और इसी प्रकार से दो प्रकार की चीजें कहाँ मौजूद थी, दर्पण पे। तो एक पूरा चार्ट हम बनाकर देख लेंगे, दोनों प्रकार के दर्पण, दोनों प्रकार के लेंस, और पूरा का पूरा जो UV, H1, H2, F, R, इन सब के साइन क्या होंगे उसके बारे में। जब चिन्ह परिपाटी की बात करते हैं तो चिन्ह परिपाटी कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का भी बिल्कुल वही चिन्ह परिपाटी होगा जो हमने दर्पण के लिए बात किया था, जो हमने दर्पण के लिए पढ़ा था। तो ये इस प्रकार की स्थिति है, ये कॉन्केव लेंस के बारे में था। अब हम बात करते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस में अंतर क्या होता है। दोनों में अंतर की जब हम बात करते हैं, कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस में जब आप अंतर लेंगे तो कॉन्वेक्स लेंस और एक तरफ हम ले लेते हैं कॉन्केव लेंस। अब दोनों के अंतर की बात करते हैं। सबसे पहला चीज तो यह है कि यह अभिसारी लेंस है। अभिसारी अर्थात कन्वर्जिंग लेंस है। इसकी बात करेंगे हम, ये डाइवर्जिंग लेंस होता है। कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोला गया, क्योंकि आते हुए प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष से मिलाने का काम करता है और ये आते हुए प्रकाश की किरण को दूर भेजने का काम करता है। देखिए ये लेंस है, कोई भी प्रकाश की किरण आए उसको इस तरीके से मुख्य अक्ष पे मिलाया, मगर ये जो लेंस है, ये लेंस क्या करता है, क्या काम करता है, कोई भी प्रकाश की किरण आ रहा है उसको मुख्य अक्ष से दूर भेज रहा है। ये कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी है, डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी हुआ पहला। दूसरा है कि इसमें वस्तु के 6 स्थितियां होती हैं, इसमें वस्तु के केवल क्या होते हैं, 2 स्थिति मिलते हैं। तीसरा, इसमें वस्तु का आकार 3 हो सकते हैं, समान आकार, छोटा भी बन सकता है और बड़ा भी बन सकता है। इस पर वस्तु का आकार हमेशा प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, बड़ा बनता है। ऐसा ये ऐसा लिखा जाए, प्रतिबिंब का आकार समान, छोटा या बड़ा हो सकता है, प्रतिबिंब का आकार सदैव इसमें क्या होता है, छोटा है। चौथा जो बिंदु है, प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, इसमें आभासी और वास्तविक दोनों होते हैं। इनमें प्रतिबिंब की प्रकृति सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, आभासी होती है। पांचवा उपयोग की बात करते हैं, दोनों का यूज। तो पहला यूज तो है, इसका उपयोग हम किस में करते हैं, रीडिंग लेंस हेतु करते हैं। रीडिंग लेंस हेतु क्यों करते हैं, क्योंकि आभासी
सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ये देखिए, ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है और सीधा भी बनाता है। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, तो इसीलिए हम रीडिंग लेंस के रूप में यूज करते हैं। डॉक्टर हैं या एडवोकेट होते हैं या सामान्य स्टूडेंट्स भी जब बहुत छोटी छोटी लिखावट को बड़ा करके पढ़ना होता है तो उस स्थिति में हम एज ए रीडिंग लेंस के रूप में किसका उपयोग करते हैं? हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। पहला इसका उपयोग हुआ। तो कभी आपसे एग्जाम में पूछ दिया गया कि इसको रीडिंग लेंस के रूप में क्यों यूज करते हैं करके, तो उसका कारण हमें पता होना चाहिए। दूसरा जो चीज है कि कैमरा के लेंस के रूप में यूज करते हैं, कैमरा लेंस के रूप में। तीसरा इसको जो महत्वपूर्ण है कि इसका उपयोग किया जाता है माइक्रोस्कोप ऑब्लिक टेलीस्कोप बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो कैमरा लेंस के रूप में यूज कर रहे हैं, माइक्रोस्कोप के रूप में यूज कर रहे हैं और टेलीस्कोप के रूप में यूज करते हैं। तो टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप जो बनाते हैं तो हम हमेशा उसमें कौन सा चीज का उपयोग करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। कुछ एक टेलीस्कोप ऐसा है जिसमें कॉन्केव लेंस का भी उपयोग किया जाता है, वो एक अलग कंडीशन है। तो ये इनका उपयोग हुआ इस चीज को लेकर। आई डिफेक्ट सॉल्व करने में उपयोग होता है। आई डिफेक्ट सॉल्व करने का मतलब यह है कि नेत्र में जब किसी प्रकार की कोई त्रुटि होती है तो जब चश्मा बनाते हैं तो उसके लिए इसमें इसका क्या होता है? उपयोग होता है। मगर कॉन्केव लेंस का जब यूज की हम बात करते हैं तो कॉन्केव लेंस का यूज, पहला इसका यूज होता है टेलीस्कोप बनाने के लिए उपयोग होता है मगर बहुत ही रेयर कंडीशन में, और दूसरा रहता है डिफेक्ट्स इन आई को रिकवर करने के लिए कॉन्केव लेंस का यूज किया जाता है। तो ये दोनों का हमने क्या देख लिया? दोनों के उपयोग के बारे में भी चर्चा कर लिया, साथ ही साथ दोनों के जो अंतर होते हैं उन अंतर के बारे में हमने देख लिया। अब इसके पश्चात अगले टॉपिक पर हम बढ़ते हैं, वो है सूत्र। लेंस का जो सूत्र है वो क्या होगा? लेंस फॉर्मूला। सो नेक्स्ट टॉपिक है लेंस फॉर्मूला। अब लेंस फॉर्मूले में क्या क्या कंटेंट है? पहला जो फॉर्मूला होता है, अच्छा लेंस फॉर्मूला है क्या वास्तव में? तो लेंस फॉर्मूला है बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन यू वी एफ। इनके मध्य जो रिलेशनशिप होता है वही लेंस फॉर्मूला कहलाता है। U का मतलब होता है वस्तु की दूरी, V का मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी, F का मतलब होता है फोकस दूरी। तो इनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप क्या कहलाता है? 1/f = 1/v - 1/u। ये जो फॉर्मूला जो बना यही एक मेन फॉर्मूला है जो लेंस फॉर्मूला है। दर्पण की स्थिति में 1/v + 1/u होता है, मगर लेंस की स्थिति में यहां प्लस की जगह कौन सा चिन्ह का उपयोग होता है? माइनस साइन का उपयोग होता है। दूसरा जो है रेखीय आवर्धन का मैग्निफिकेशन का सूत्र। तो मैग्निफिकेशन का सूत्र होता है h2/h1 और ये वैल्यू किसके बराबर होता है? v/u के। लेकिन जब दर्पण की हम बात करते हैं तो दर्पण में ये -v/u होता है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है, f का फॉर्मूला r/2 होता है। ये दर्पण लेंस सब में कॉमन है। मतलब देखिए ये जो तीनों सूत्र थे, ये तीनों सूत्र आप कहां देखे हैं? दर्पण में भी देखे हैं, मगर स्लाइट चेंजेस है। दर्पण सूत्र में ये प्लस होता है, लेंस का फॉर्मूले में यहां माइनस है। दर्पण के सूत्र में इस जगह माइनस होता है, यहां ये वैल्यू प्लस में है। और F और R का रिलेशनशिप एवरीवेयर क्या होता है? कॉमन होता है, सदैव हर जगह पर समान मिलता है। तो फोकल लेंथ = रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन क्या होगा? 2 होगा। ये इनके बीच में क्या है? रिलेशनशिप है। अब हम बात करते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग या ऐसा फोकल लेंथ को प्रभावित करने वाले कारक।
एफ को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है। फोकल लेंथ के लिए एक जो स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या है कि फोकल लेंथ को प्रभावित करने वाला एक फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। r1 r2 दोनों सतह के रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं। म्यू जो है लेंस जिस पदार्थ से बना हुआ है उस पदार्थ का अपवर्तनांक और एफ क्या हुआ उस लेंस का फोकस दूरी। तो यहां से हमको साफ साफ समझ में आता है इस कंडीशन को देखकर कि फोकल लेंथ को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो पहला कारक तो है फोकल लेंथ को प्रभावित करने वाला कि फोकल लेंथ जो रहता है वो अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात अपवर्तनांक यदि लेंस का ज्यादा रहेगा तो फोकल लेंथ उस लेंस का क्या होगा, कम होगा। पहला चीज हुआ। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है, फोकल लेंथ जो है यदि अपवर्तनांक के अनुक्रमानुपाती है तो बट ऑब्वियस है ये तरंग दैर्ध्य के भी क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। तरंग दैर्ध्य के किस प्रकार से, प्रकाश के रंग पर किस प्रकार से अनुक्रमानुपाती होगा। तो देखिए जो वायलेट कलर होता है उसकी फोकस दूरी वायलेट कलर है तो वायलेट कलर के लिए अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा तो उसके फोकस दूरी सबसे कम होगी। और किसके कंडीशन पे, लाल रंग के लिए, अर्थात मटेरियल एक ही क्यों ना हो, क्योंकि म्यू का जो रिलेशनशिप है वो कलर के लिए जो होता है हमें उसे क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पर होता है, कलर ऑफ लाइट पर भी ये क्या होता है, डिपेंड होता है। तो जैसे देखिए यदि हम क्या लिखते हैं, विबग्योर लिखते हैं VIBGYOR, तो देखिए वायलेट के लिए अपवर्तनांक और रेड की तुलना की आप अपवर्तनांक की बात करो तो बैगनी रंग के लिए क्या रहता है, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। यदि आप ऐसे देखो वायलेट का जो अपवर्तनांक है ये ग्रेटर होता है किससे, रेड की तुलना में, देयरफॉर फोकल लेंथ वायलेट के लिए लेस होगा किसकी तुलना में, फोकल लेंथ रेड के लिए। तो ये कंडीशन को अपने को ध्यान रखना है, एफ का वैल्यू। ये फोकस को प्रभावित करने वाले दो कारक हैं। तीसरा जो होता है, थर्ड जो कंडीशन है वो होता है कि फोकल लेंथ प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंस के दोनों ओर के माध्यम के, लेंस के दोनों ओर के माध्यम पर ये किस प्रकार से प्रोपोर्शनल होता है तो उसको हम कुछ इस तरीके से समझते हैं और कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं हम कि जब किसी एक अपवर्तनांक वाले लेंस को किसी माध्यम में हम रखें, मान लेते हैं कि ये एक माध्यम है, इसमें कुछ लिक्विड या कुछ भी एक मटेरियल इस प्रकार से क्या है, भरा हुआ है, ये इस तरीके से, और इसके बीच में हम एक ऐसा लेंस हमने क्या कर दिया, बनाकर रख दिया है, ये ऐसा एक लेंस रख दिए हैं। अब देखिए यहां दो कंडीशन हैं कि ये लिक्विड है या ये कोई मीडियम है, तो ये मीडियम का अपवर्तनांक हुआ और ये लेंस है तो ये लेंस का क्या हुआ, अपवर्तनांक हुआ। अब तीन कंडीशन होगा। पहला कंडीशन कि लेंस का अपवर्तनांक ग्रेटर होगा मीडियम के अपवर्तनांक से, लेंस का अपवर्तनांक इक्वल होगा मीडियम के अपवर्तनांक से, और लेंस का अपवर्तनांक कम होगा किससे, मीडियम के अपवर्तनांक से। तो जब अपवर्तनांक कम ज्यादा होगा तो उसके आधार पर इस लेंस का बिहेवियर जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, कैसे व्यवहार करता है। जब लेंस का अपवर्तनांक उसके बाहर के माध्यम के अपवर्तनांक से ज्यादा होगा उस स्थिति में लेंस की प्रकृति मतलब नेचर ऑफ लेंस, नेचर ऑफ लेंस ये क्या रहेगा, इस स्थिति में सेम होगा। ठीक है, अर्थात ये कॉन्वेक्स लेंस है तो ये कॉन्वेक्स लेंस ही रहेगा, ये कॉन्केव लेंस है तो ये कॉन्केव लेंस ही रहेगा। कब, जब इस लेंस का अपवर्तनांक इसके चारों ओर के माध्यम के अपवर्तनांक से ज्यादा होगा, उस स्थिति में
लेंस की प्रकृति में कोई चेंजेस नहीं होगा, कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स ही होगा, कॉन्केव है तो कॉन्केव ही रहेगा। लेकिन जब वो कम हो गया, लेंस का अपवर्तनांक माध्यम से कम होगा, तो नेचर ऑफ लेंस क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। अपोजिट का मतलब क्या है कि कॉन्वेक्स लेंस किस में बदल जाएगा, कॉन्केव में बदल जाएगा, और कॉन्केव लेंस की प्रकृति किस में बदल जाएगी, कॉन्वेक्स लेंस में बदल जाएगी। तो देखिए सीधा सीधा सा है कि यदि एक कॉन्वेक्स लेंस है, एयर के रेस्पेक्ट में कॉन्वेक्स लेंस है, मगर हमने इसको किसी ऐसे लिक्विड में हमने इसको डीप कर दिया, डुबा दिया, जिस लिक्विड का अपवर्तनांक इस लेंस के अपवर्तनांक से, अपवर्तनांक मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, तो उस स्थिति में यह कॉन्वेक्स लेंस इस मीडियम के रेस्पेक्ट में कॉन्केव लेंस की जैसे व्यवहार करेगा। तो जब कॉन्केव लेंस के जैसे व्यवहार करेगा तो इसका मतलब उसका फोकल लेंथ भी क्या हुआ, चेंज हो गया। कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव में होता है, तो कॉन्केव लेंस के लिए फोकल लेंथ किस में आ जाएगा, निगेटिव पे आ जाएगा, यदि आप साइन कन्वेंशन लेंगे तो यही चीज को बताया गया कि यदि जब अपवर्तनांक कम होगा लेंस का माध्यम की तुलना में, तो प्रकृति क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इसका तात्पर्य है कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव में बदल जाएगा और कॉन्केव लेंस कॉन्वेक्स में बदल जाएगा। और जब अपवर्तनांक बराबर होगा, माध्यम का अपवर्तनांक m के बराबर होगा, तो उस स्थिति में लेंस का फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, और लेंस जो है वो किसके जैसे काम करेगा, प्लेन ग्लास के जैसे काम करेगा उस स्थिति में। तो इस बात को ध्यान रखना। इसमें क्या रहेगा, फोकल लेंथ क्या रहेगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव ही है, इसमें फोकल लेंथ इन्फिनिटी होगा, और इस स्थिति में क्या हो जाता है, फोकल लेंथ पॉजिटिव का निगेटिव हो जाएगा और निगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसे करके फोकल लेंथ को प्रभावित करने वाले 3 प्रकार के हमारे कारक होते हैं। पहला कारक था कि अपवर्तनांक पर, अपवर्तनांक यदि बढ़ेगा तो फोकल लेंथ क्या होगा, कम होते जाएगा। दूसरा, ये किसका अपवर्तनांक है, माध्यम का अपवर्तनांक की हम बात कर रहे हैं। ये जो म्यू है, ये म्यू लेंस के लिए भी बात करता है और माध्यम के लिए भी बात करता है। अर्थात किसी लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक जितना बढ़ाओगे उसका फोकल लेंथ उतना ही क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। सिमिलरली कलर ऑफ लाइट के लिए है कि एक लेंस है, वो लेंस पर जब आप कलर देंगे अलग अलग, तो सभी कलर के लिए वो अलग अलग प्रकार का क्या करेगा, फोकल लेंथ शो करेगा। और लेंस के दोनों ओर के माध्यम पर कैसे डिपेंड करता है, तो लेंस के दोनों ओर के माध्यम पर इस प्रकार से, ये लेंस है, ये लेंस को दोनों तरफ के माध्यम हो गए, एक राइट साइड का हो गया, एक इसका लेफ्ट साइड का हो गया। तो इन दोनों ओर के जो माध्यम है उसके ऊपर कैसे कैसे ये डिपेंड कर रहे हैं, उस बात को यहाँ पर बताया गया है। तो हो सकता है कभी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि जैसे एक कॉन्वेक्स लेंस को उससे ज़्यादा अपवर्तनांक वाले लिक्विड के अंदर डुबा दिया गया, अब कॉन्वेक्स लेंस कैसे व्यवहार करेगा। तो यदि उससे लेंस से ज़्यादा अपवर्तनांक में डुबाए हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस अब उस लिक्विड में किसके जैसे व्यवहार करेगा, कॉन्केव लेंस के जैसे व्यवहार करेगा। तो ये जो 3 कंडीशन जो हम देख रहे हैं, इन्हीं 3 कंडीशन के आधार पर क्या किया जाता है, उसको फाइंड आउट किया जाता है। तो लेंस में तो यहाँ तक का ये कंटेंट था, ये टॉपिक था। अगले क्लास में हम बात करेंगे पावर ऑफ लेंस को लेकर, और पावर ऑफ लेंस पर और भी जो डिफरेंट जो कंडीशंस आते हैं उन कंडीशन को देखेंगे, और उसके बाद फिर हम कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या क्या पूछे गए उन क्वेश्चंस को भी हम उसमें सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।